बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल स्टूडेंट्स, आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का बुक 1, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यकीनन इस वीडियो के बाद अगर आप इसको मुकम्मल तौर पे वॉच करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू आपका बाकी नहीं रहेगा। आप इसको पूरे प्लॉट के बारे में, इवन के ट्रांसलेशन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आइडिया करने में, ट्रांसलेट करने में भी आसानी होगी। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने इस लेक्चर की तरफ। लेसन नंबर 1, फर्स्ट ईयर बटन। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि बटन कहाँ से ये स्टोरी रिचर्ड मेथसन ने डिराइव की, कहाँ से, क्या चीज़ थी, कौन से ऐसे फंडामेंटल सोर्सेस थे जहाँ से उन्होंने लिया। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइटल के ऊपर कि क्यों एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया। जब भी रेपिटिशन होती है, हम नॉर्मल लाइफ में जब बात करते हैं तो यू ऑल पीपल नो क्यों होती है। रेपिटिशन इसलिए की जाती है कि मैंने, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, कि मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई है। तो कई बार बताने का मतलब ये होता है कि देयर इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग। और ये भी हम कहते हैं कि एक बात को जब 2, 3, 4 बार कहा जाए, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ क्रिटिकल रोल ऑफ दैट थिंग, उस चीज़ की कोई अहमियत ज़रूर है। अब यहाँ पे बटन एक ही वर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ, मीनिंग्स ये हुए, हमें ये डिराइव कर लेंगे कि इसकी रेपिटिशन इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। देखिए, रेपिटिशन हमेशा फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करना, उसके ऊपर स्ट्रेस देना, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बटन जो है इसका कोई क्रिटिकल रोल है इस तमाम स्टोरी में, बट आई वुड से कि इसका सेंट्रल रोल है। प्लॉट, सबसे पहले हम प्लॉट की तरफ जाने से पहले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ प्लॉट। प्लॉट होता क्या है? किसी कहानी में, किसी स्टोरी में, किसी ड्रामा में, किसी नावल में, किसी नॉवेला में क्या रोल होता है एक प्लॉट का। प्लॉट को अगर हम डिफाइन करें तो ये प्लॉट इज अ लॉजिकल sequence of events or incidents, जो हालातों वाक़यात होते हैं, उन तमाम हालातों वाक़यात का एक समझ में आने वाला एक तरतीबवार सिलसिला होता है, उसे हम प्लॉट कहते हैं। अब किसी कहानी में, किसी शॉर्ट स्टोरी में, किसी नावल में प्लॉट का होना क्यों ज़रूरी है? सो दैट द व्यूअर्स, द लिसनर्स, जो वॉच करते हैं, जो सुनते हैं, अगर वो ड्रामा है, अगर वो प्ले है, अगर उसको पढ़ते हैं, तो वो समझ सकें कि एक इंसिडेंट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे भी हम यही सीखेंगे, यही समझेंगे, और इसके बाद हम इन जो कुछ आउटलाइंस हैं, इनके आंसर्स करने में कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स बटन में जो डिस्कस किए गए हैं। पूरा लेसन अगर हम देखें तो इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था, इसमें अगर हम यूं एक सर्कल दें तो इस सर्कल में जो सेंट्रल रोल है दैट इज ऑफ बटन। रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, नॉर्मा, Mr. Arthur and Mr.
स्टीवर्ड। रिचर्ड मैथसन की एक खूबसूरती है कि उसने इस बटन को भी एक कैरेक्टर के तौर पर लिया है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रल रोल है इस पूरी की पूरी स्टोरी में। लीडिंग रोल बटन का है। जितने भी इवेंट्स हुए, जितने भी इंसिडेंट्स हुए, वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं इस बटन के साथ। ये स्टोरी का आगाज़ कुछ यूँ होता है, प्लॉट का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि जब हम बात करते हैं स्टार्ट की, एक पैकेज दरवाजे के पास पड़ा होता है जो कि मकाज क्यूब शेप्ड है, मकाब शक्ल का है। अब इसके बारे में जब नोमा जैसे ही एंटर होती है वो उसको देखती है। अब देखने के बाद वो ये समझती है, उसे उठाती है, घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उसको देखती है, उसको पलटा के बॉटम साइड पे एक पेज, एक कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ड, जो कि एक एजेंट हैं, ये will call on you at 8 PM। ये आपको शाम 8 बजे मिलने आएंगे, इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद कुछ यूँ होता है, सीक्वेंस आगे बढ़ता है और मिसेस स्टीवर्ड आते हैं। वो एक छोटे कद का आदमी है, अ स्मॉल मैन विद अ हैट। छोटे कद का आदमी है और उसके सर पर एक हैट है। वो आता है और जैसे ही नोमा डोर ओपन करती है, ये अपना हैट सर से उतारता है। और हैट क्यों सर से उतारता है? दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। इज़्ज़त का एक अंदाज है जो कि इंटरनेशनल कल्चर में भी और ख़ास तौर पे एंग्लोफिलिक जो कल्चर है, मतलब इंग्लिश कल्चर में इसको अपनाया जाता है कि वो रेवरेंस के लिए अपनी हैट, अपनी कैप उतारते हैं। यस, जब ये दरवाज़ा खोलती है तो ये उससे आर्ग्यू करता है, क्वेश्चन करता है कि क्या आप मिसेस लेविस हैं, मतलब नोमा से। तो वो बताती है यस आई एम, मैं हूँ। वो कहता है कि मैं अपना तारुफ करवाता है, मैं मिसेस स्टीवर्ड हूँ और मैंने आपको पहले ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। तो वो समझती है कि शायद ये कोई एक सेल्समैन है। नोमा के व्यू में वो कोई एक सेल मैन है, शायद कुछ बेचने वाला है जो बेचना चाह रहा है। तो वो उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप मेरी बात सुनना पसंद करेंगी? तो वो कहती है कि नहीं जी, मैं मतलब आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ। इसलिए ये बात मिसेस स्टीवर्ड को थोड़ी बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? उसका एटीट्यूड क्यों ऑफेंसिव हो जाता है, नोमा का क्यों लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि उसने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होता है। दैट्स वाई मिसेस स्टीवर्ड कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ नोमा का पहले वो थोड़ा यानी कि अनएथिकल था रिप्लाई करना। इसकी वजह से मिसेस स्टीवर्ड का जो एटीट्यूड है वो ऑफेंसिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? टोन क्यों मतलब गुस्सीली, अनोयंस वाली हो जाती है? इसलिए क्योंकि उसने ऑलरेडी इनको बताया होता है कि मैंने आना है। तो जो एथिक्स हैं वो तो यही कहते हैं कि विजिटर को वेलकम किया जाए, लेकिन शी डिडंट वेलकम, उसने उसे वेलकम नहीं किया। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं कि मिसेस स्टीवर्ड गुस्से में क्यों आए। तो क्यों आए? इसलिए आए कि नोमा डिडंट वेलकम हिम, उसे वेलकम नहीं किया। ही ऑलरेडी हैड इन्फॉर्म देम, उसने पहले ही उनको क्या कर दिया था, इन्फॉर्म किया हुआ था। उनको इन्फॉर्म करने के बावजूद भी उन्होंने उसे वेलकम नहीं किया, इसलिए उसका गुस्सा थोड़ा सा बनता भी था और उसने किया भी। जी नेक्स्ट, इसके बाद अभी ऑथर भी घर में ही होता है। वो जब ये सारा मामला सुनता है वो उठ के बाहर आता है, पूछता है कि इज़ देयर समथिंग रॉन्ग, क्या मामला है, क्या गड़बड़ है? तो मिस्टर स्टीवर्ड को देख के मिस्टर आर्थर लेविस वो कहते हैं कि जी इज़ देयर समथिंग रॉन्ग। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि मैं मिसेस स्टीवर्ड हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो इजाज़त लेके अंदर आना चाहते हैं, अंदर आते हैं और आके चेयर पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो चेयर पे बैठते हैं अपनी जेब में से एक लिफाफा निकालते हैं, कोट की अंदरूनी जेब से, और उसके अंदर एक
की होती है, वो बताते हैं उनको कि इसके अंदर एक की है और उस की का ताल्लुक, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स की है और इस की का ताल्लुक किसके साथ है, हमारे ऑफिस के साथ है। और होगा क्या, एक प्रपोजल देता है, एक ऑफर पेश करता है कि अगर आप की किसकी है, बटन की, और उस बटन यूनिट और ये बटन यूनिट का जो कनेक्शन है ये किसके साथ, इसके अंदर जो बेल है वो बताता है कि इसका कनेक्शन मिसेस स्टीवर्ट के ऑफिस के साथ है। अब उस ऑफिस की जब बात करता है कि ये वो एक, जैसे किसी भी एक आम इंसान को बात बताई जाए कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का ताल्लुक हमारे इसके साथ है, आप इसको खोलेंगे, फिर वो ऑफर देता है कि अगर आप इसको खोलते हैं और बटन को पुश कर देते हैं, ये पुश करने का आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसके बदले में क्या दिया जाएगा, 3 काम होंगे। पहला, बटन को अगर पुश कर दिया जाए तो उससे होगा क्या, पहला ये होगा कि समवन वुड डाई, कोई मर जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, यू विल नॉट नो हिम, आप उसे नहीं जानते होंगे। थर्ड, विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, आप $50,000 की एक पेमेंट रिसीव करेंगे इसके बदले में। ये 3 काम होंगे और ये बड़ा सरप्राइजिंग था उनके लिए। क्यों सरप्राइजिंग था, जैसे एक किसी भी एक बंदे को अगर ये कहा जाए कि आपने करना भी कुछ नहीं और आपको इतनी अमाउंट मिल जाए, तो ये थी एक तरह की टेम्पटेशन, एक लालच, एक ऐसी इंस्टिगेशन जो कि किसी को भी अगर कहा जाए कि आपने करना भी कुछ नहीं, आपके ऊपर इल्ज़ाम भी कोई नहीं आएगा, तो यकीनन ये अट्रैक्ट करती है, इसकी टेम्पटेशन होती है। अब यहाँ से ये स्टोरी रिलेट करती है हमारी सोशल लाइफ के साथ। जब भी कोई लेसन आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ ये मेरी तरफ से, कि एवरी लेसन, जब भी आप कुछ पढ़ें तो हैज़ अ लेसन। हर कहानी के पीछे, हर सबक के पीछे एक सबक होता है। और जब हम उस सबक की बात करते हैं तो आइए इस बात को अप्लाई करते हैं। क्या नोमा की कहानी या ऑथर की कहानी हमारे इर्द गिर्द कहीं एग्जिस्ट करती है? जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग नोमा और ऑथर की शक्ल में नजर आएंगे, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, गरीब थे, एक क्लर्क की बीवी थी। तो अनलिमिटेड डिजायर्स आपको टेम्प्ट करती हैं, आपको उस तरफ ले जाती हैं जिस तरफ आप जाना नहीं चाह रहे होते। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो बात है, नफ्सियाती तौर पर मिसेस स्टीवर्ट ये समझता है कि नोमा इज अ ग्रीडी वुमन, नोमा एक लालची औरत है, और ये वो एक अपना प्री कॉन्सेप्शन बनाता है, एक असेसमेंट बनाता है। उस असेसमेंट के तहत जब ये बातें करता है तो यहाँ पे रिएक्शन चेक किया जाता है। ऑथर कोई बात इलॉजिकल लगती है, वो खड़ा होता है, उसे कहता है ये अपना बटन, अपना ये बंडल, अपना ये पैकेज उठाओ और यहाँ से चले जाओ। वो कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, मिसेस स्टीवर्ट क्या करता है, एक टेबल पे एक कार्ड छोड़ जाता है। वो कार्ड को कहता है कि जी मैं ये कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मतलब क्या होता है कि उसे कुछ उम्मीद नजर आती है कि अगर ये हस्बैंड नहीं कर रहा तो एटलीस्ट वाइफ इस बात को एक्नॉलेज कर रही है, बिकॉज शी वॉज सीइंग हिम एट हिम, उसे देख रही थी गौर से कि ये बात कह क्या रहा है। वो बात नोमा को तो अपील कर गई, लेकिन मिसेस स्टीवर्ट को वो अपील ना की। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि रिलेशंस जो होते हैं, जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की हम बात करें, तो ये एक बड़ा करीब का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पे बोथ आर पोल अपार्ट, एक दूसरे से
उनकी सोच और सोच का ज़मीन आसमान का फ़र्क अगर आप कह लें तो ऐसे ही देयर वाज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब होता क्या है कि नॉमा के जहन में एक बात बैठ जाती है कि इसे परसू करना है। अब जब मिसेस स्टीवर्ट चले जाते हैं, ये वापस अपने काम धंधे में लगने के बाद, नॉमा फिर इंसिस्ट करती है इन शॉर्ट कि क्या ये बात ऐसे हो सकती है। मिसेस ऑथर को चूंकि ये बात अपील करती ही नहीं, फ़र्क सिर्फ करेक्टर्स का था, सोच का था। ऑथर और नॉमा के रिलेशंस की अगर हम बात करें, दे वर apparently husband and wife but mentally they were poles apart। उन दोनों का ज़हनी आपस में हम आहंगी ही नहीं थी कि जैसे ही एक बंदा थर्ड पर्सन इंटरवीन करता है आपके रिलेशन में, वो कोई नई बात सुनाता है, तो स्ट्रेंथ ये रिलेशन की होती है कि आपको आपस में ट्रस्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर की बजाय, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये राइवल्स के तौर पे हैं, दोनों मर्द हैं, लेकिन अपने हस्बैंड की बात की बजाय उसे एक दूसरे बंदे की बात ज़्यादा समझ आई क्योंकि वो एक लालची किस्म की औरत थी। अच्छा, अब होता ये है कि वो इस बात पे इंसिस्ट करती है, उसे बार बार उसे रीजंस देती है मुख्तलिफ। क्या रीजंस देती है कि देखें, शायद ये कोई तहकीक कर रहे होंगे। तहकीक किस लिए कर रहे होंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। ये मामला जब वो बातें कर रहे होते हैं तो ऑथर इससे फेडअप हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो उसे रीजंस देती है। वो कहती है कि देखो, शायद ये किसी तहकीकाती मंसूबे पे रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। फिर वो बताती है कि देखो, याद करो, हमने हमेशा ये ख्वाहिश की कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हों, आइलैंड पे हम जाएं। तो आइलैंड पे जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, यूरोप का ट्रिप करने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर ये पैसे हमारे पास होंगे तो हम ये सारा कुछ कर सकेंगे। ये सारे प्रपोजल्स थे, सारे ही अट्रैक्टिव थे, लेकिन मिस्टर ऑथर ने कहा नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें, मैं अपनी खुशियों के लिए किसी एक इंसान का कत्ल नहीं कर सकता। मुझे वो खुशियाँ नहीं चाहिए जिनकी वजह से किसी दूसरे इंसान का खून हो जाए या उसकी खुशियाँ बर्बाद हो जाए। ये एक सबक भी है हमारे मुआशरे में कि हमें अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे की खुशियाँ तबाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये प्रपोजल। अब मिसेस स्टीवर्ट क्या करता है, नॉमा जब वो चले जाते हैं तो कॉल करती है उनको, उनसे पूछती है कि ये जो आपने मुझे ऑफ़र दी थी, क्या इज़ इट अ जेन्युइन। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये जेन्युइन है, और ये जो बात, हमारी जो इदारा है ये इंटरनेशनल स्कोप का है, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। उसे यकीन दहानी करवाता है। खैर, वो जब ये दोबारा अगेन कॉल करती है तो वो समझ जाता है कि इसे ये दोबारा चाहिए, पैकेज डिब्बा दोबारा चाहिए। वो पलंदा दोबारा छोड़ जाता है, दरवाजे पे पड़ा होता है। वो सोचती है अब मैं इसे अंदर तो लेके ही नहीं जाऊंगी। भाई, आपने कॉल की है, किस लिए की है? इसीलिए की है क्योंकि यू नीड इट, आप उसे चाहते। फिर थोड़ी देर बाद, चूंकि ये एक नफ्सियाती मसला है, जब व्हेन यू आर इन इनडिसाइसिव मोड, जब आप फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो तब आपके लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अब वो इसी मसाइल का शिकार, अपने फैसला नहीं कर पा रही, दोबारा वो डिब्बा उठा के लाती है और बॉटम कैबिनेट में रख देती है। क्यों रख देती है? अगेन अ मॉरल क्राइम। ये उसकी मिस्टेक थी। देखें, जब आप अपने उस पार्टनर जिसके साथ आपकी मुकम्मल हम आहंगी होनी चाहिए, आप इतनी चोरियां करते हैं, इतना अपने आप को सीक्रेट रखते हैं, तो मसाइल होते हैं। अब हुआ ये कि वो डिब्बा छुपा देती है, ऑथर आते हैं, रात को फिर बहस होती है, वो इस पे बात नहीं करना चाहते, वो चले जाते हैं घर से। और ये क्या करती है, वापस आके उस डिब्बे को निकालती है और एट लास्ट ये बटन पुश कर देती है। क्या हुआ होगा सोचिए। यकीनन अब ये सोच रही है कि इज समवन डाइंग, कहीं ना कहीं कोई मर रहा है, ये ख्याल इसे आता है। लेकिन चूंकि इसे इस बात का श्योर नहीं था, होता कुछ यूँ है कि थोड़ी देर बाद इसे एक हॉस्पिटल जिसका नाम लिनेक्स हिल हॉस्पिटल है, वहाँ से कॉल आती है कि ऑथर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और ही इज़ डेड नाउ। रेलवे स्टेशन पे हुजूम ने उसे धकेल दिया, किसके सामने? ट्रेन के सामने, और वो मर गए। इसे यकीन ही नहीं आया कि ये हो क्या गया। ये उस, जैसे आप यूँ समझ लें कि उसी ट्रांस में अपना सर हिलाया जा रही है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इट हैपन, ये हो चुका था जी।
चूँकि उसे जो हो चुका था उस पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपना सर बार बार हिलाए जा रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। शी वॉज, वो अपना जो सर थी शुक किया बार बार कि ऐसा नहीं हो सकता। अब वो दोबारा जाती है और जाके वही जो पूरा बॉक्स है उसे देखती है, उसे मारती है सिंक के ऊपर, तोड़ती है, देखती कि उसमें है क्या, लेकिन उसमें ना कोई स्क्रूज थे, ना नेल्स, नो नेल्स एंड नो स्क्रूज, कोई पेज, ना कोई ट्यूब्स, ना ट्रांजिस्टर्स, कोई चीज़ उसमें नहीं थी। दैट वाज एन एम्प्टी बॉक्स, वो खाली डिब्बा था। उसे समझ नहीं आया कि ये डिब्बा कैसे जोड़ा गया। खैर वो चूंकि उसे समझ ही नहीं आ रही थी, देयर वाज अ टेरेबल थिंग दैट हैड हैपेंड, वो जो हो चुका था उसकी ज़िंदगी का खौफनाक एक ख्वाब था, लेकिन वो हो चुका था। अब वो उस खौफनाक ख्वाब से निकलने के लिए, अपने उस दुख को मिटाने के लिए वो क्या कर रही थी, अगेन एंड अगेन उसके ऊपर, सिंक के ऊपर मारे जा रही है, और वो उसे पता ही नहीं चला, उसे अलहदा करना चाह रही थी, वो उसकी उंगलियां जख्मी हो गई, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, वो डिब्बा मुकम्मल तौर पे खाली था। अब इसी दौरान अभी वो इसी सूरत हाल में होती है कि फिर ये कॉल करती है जाके मिसेस स्टीवर्ट को, और उसे जब जैसे ही वो कॉल अटेंड करते हैं तो ये उसे कहती है कि आपने तो कहा था कि आप उसे जानते नहीं होंगे जो मरेगा। तो आगे से एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस वो इससे कहता है, जो कि आप यूँ समझ लें किसी का भी ज़मीर झंझोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात थी। कहता है कि माय डियर लेडी, डिड यू नो योर हस्बैंड, क्या आप अपने खामद को जानती थी? तो यकीनन अगर ये जानती होती, ये पूरी कहानी का एक खुलासा है, अगर वो जानती होती तो वो कभी भी ऐसा काम न करती, और वो ऐसा काम करने की वजह से, अब ये एक पूरे मुआशरे के लिए एक सबक है कि जब भी आप लालच करते हैं तो ये हमेशा बुरी बला की तरह आपको खा जाता है। अब हमने देखना ये है कि इस पूरे सबक में इसकी आउटकम्स हमें क्या मिली। देखिए, ये वो बातें हैं जो हमने 3, 4, 5 दिन में पढ़नी है, और आप एक वीडियो में इनको देख रहे हैं और एक लेक्चर में इनको सुनो रहे हैं। ये जो टॉपिक्स, ये पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस भी हैं और ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। यूँ समझ लें कि हम 17 से 18 नंबर की बात इसमें करने जा रहे हैं। अच्छा, अब मैसेज क्या था, क्या मैसेज मिला इनको, उस बटन वाला मैसेज क्या उसने दिया? तो उसने कहा था कि अगर आप इसको दबा देते हो तो आपको ये 3 काम होते हुए मिलेंगे। कोई मर जाएगा, और आप उसे जानते भी नहीं होंगे, आपने देखा भी नहीं होगा, और बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब इस मैसेज के साथ ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो कि मिस्टर ऑथर ने करवाई हुई थी, और वो थी $25,000। जैसे ही वो $50,000 की बात उसके जहन में आती है, 9 माह के जब बटन दबा चुकी होती है, तो उसे याद आता है कि 25,000 रुपये तो ऑथर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी, और अगर ये हादसाती तौर पे मर जाते हैं तो वो 50,000 डबल होके मिलने थे मुझे, तो मुझे क्या फ़ायदा आया ये सारा काम करने का, क्योंकि ये कहीं भी हादसा हो जाता पैसे तो मुझे वही मिलने थे। ये बात उसे जहन में आती है कि ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है, अहमियत है ऑथर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑथर का कैरेक्टर कैसा है। पेपर में सवाल आ सकता है कि अ ब्रीफ नोट ऑन ऑथर्स कैरेक्टर, तो आप बताते हैं ही वाज अ नाइस, नोबल एंड जेंटलमैन। वो एक शरीफ इंसान था। वो इसको एक इमोरल एक्ट समझता है टू किल समवन फॉर द सेक ऑफ मनी। किसी को, समबॉडी, कोई भी एक बंदा है, उसको अगर आप पैसे के लिए मार देते हैं तो ये जनाब एक बड़ा ही गैर इखलाकी और इंसानियत से गिरा हुआ काम है। बटन की अहमियत क्या है जी? तो जनाब सारा इशू, सारा मामला है ही बटन का। अगर पूरी स्टोरी में से बटन निकाल दिया जाए तो इज देयर समथिंग दैट इज रिमेनिंग? कोई चीज़ है? नो। तो बटन की अहमियत, मॉरल लेसन हमें क्या मिला? डेफिनेटली ग्रीड इज अ कर्स। ऑफर क्या थी? ये ऑफर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मा's कैरेक्टर कैसा है? यकीनन शी वाज अ ग्रीडी वुमेन, और वो शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मिस स्टीवर्ट का कैरेक्टर कैसा था? ही वॉज जस्ट एन एजेंट एंड ही वांटेड सम सॉर्ट ऑफ कमीशन फ्रॉम हिज कंपनी, दैट्स व्हाई ही वॉज डूइंग ऑल दीज सॉर्ट ऑफ जॉब्स। साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? नफ्सियात। देखें, जब भी आपका रिलेशन किसी के साथ होता है तो नफ्सियात उसमें अहम किरदार अदा करती हैं। जब तक नफ्सियात एक दूसरे के साथ, ये नफ्सियाती तौर पर एक दूसरे को आप नहीं समझते, आप एक दूसरे के
मिजाज, मूड, पसंद नापसंद को नहीं समझते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी बटन बटन। और इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसके रेलेवेंट आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया।